ये है डिजिटल वोल्टेज एम्पियर इंडिकेटर। इसको आपको घर की मेन लाइन में लगाना है ताकि घर में आई वोल्टेज भी आप देख सको और घर में कितना लोड चल रहा है, कितना एम्पियर, वो भी आप देख सको। जब ये मीटर आता है इंडिकेटर, ये दो पार्ट में आता है। एक तो ये इंडिकेटर हो गया, साथ में इसकी सीटी मिलेगी। अब इसको लगाना कैसे है आपको घर की लाइन में, उसके लिए आप ले लीजिए वायर। इस तरह की वायर लेंगे। वायर लेने के बाद आपको देखिए ये दो वायर छोड़ देनी है। इधर दो पॉइंट देखने को मिलेंगे। एक साइड के पॉइंट पे आप लगा दीजिए रेड वायर को। इस तरह से इस वायर को यहाँ से लगा लीजिए और अगर आप इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से वोल्टेज शो करेगा, घर में क्या वोल्टेज आ रही है और घर का कितना लोड चल रहा है। अब इसमें ये ब्लैक वायर को आप लगा दीजिए इस पॉइंट पे। यहाँ पे आप इसको लगा लीजिए इस तरह से। ये वायर आपने लगा ली है। अब आप एक काम कीजिए, सीटी को इसको नहीं लगाना आपको। आप घर की मेन सप्लाई जहाँ आई हुई है एमसीबी बॉक्स, वहाँ चले जाइए। जैसे कि ये वाली एमसीबी बॉक्स में एमसीबी लगी होगी 2 पोल की या फिर सिंगल पोल की। इधर एमसीबी के इनपुट है और इधर आउटपुट है। आप इनपुट में आपको इसके कनेक्शन करने हैं। जो दो वायर आपने इसमें लगाई हैं लाल तार के साथ में, ये लाल तार की को आप इस तरह से लगा दीजिए। यहाँ पे सावधानी से लगाना होगा क्योंकि ये इनपुट है। यहाँ पे और काली तार को आप इस काली तार के साथ में लगा दीजिए इस पॉइंट पे। इस तरह से दोनों वायर आपने लगा लेनी है, लाल के साथ में लाल, काली के साथ में काली। ये सप्लाई में के साइड लगानी जहाँ से सप्लाई इन हो रही है, आउटसाइड इसको हमको नहीं लगाना है। इस तरह से अब देखिए जैसे आप सप्लाई को चालू करेंगे इस तरह से सप्लाई आपके घर में आएगी। मेन सप्लाई में लग चुके हैं और ये दिखाने लग गया क्या वोल्टेज चल रही है। एम्पियर अभी दिखा नहीं रहा है क्योंकि एमसीबी ऑफ है। इसको चालू करेंगे तब भी लोड चलने लग गया, लेकिन एम्पियर शो नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा, ये आपको लगानी होगी सीटी। सीटी को लगाने के लिए इसके साथ में जो वायर लगी है इसमें आपको इस तरह से लगाना है। ये इस तरह से रहना चाहिए। अब ये सीटी को आप इस तरह से लगा के छोड़ देंगे तब इसका कोई मतलब नहीं है। इसको लगाना कैसे है, जैसे अभी पावर आ चुकी है, घर में पावर आई हुई है लेकिन आगे पावर नहीं गई है घर में। ये इनसाइड आई हुई है, आउटसाइड नहीं है। आप आउटसाइड की घर में गई लाल तार को इस तरह से खोल लीजिए। इस तरह से खोलने के बाद इसके अंदर ये सीटी इस तरह से डाल करके जहाँ ये वायर लगी थी वैसे इसको लगा देना है। आउटसाइड की सप्लाई आपकी ऑफ रहेगी, इसी में आप लगाइएगा। ये इस तरह से इसके आप कनेक्शन कर दीजिए। देखिए समझने वाली बात यह है, इसमें दोनों वायर नहीं निकालनी है। सप्लाई की फेज वायर को ही इसके अंदर से पास करना है आपको। इस तरह से लगा लेने के बाद अब देखिए जैसे ही आप घर का लोड को चालू करेंगे यहाँ लोड शो करने लग जाएगा। अब देखिए 1 एम्पियर 1.1 एम्पियर अभी शो कर रहा है, जो घर का लोड चल रहा है। और जैसे ही लोड बढ़ेगा वैसे ही, और मान लीजिए घर में अगर हाई वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है तब आप यहाँ से बंद कर सकते हैं और इसमें पावर रहेगी क्योंकि ये 0 से 500 वोल्ट तक काम करता है। आपको लगे कि अभी वोल्टेज नॉर्मल है तब आप
घर की लाइन को चालू कर सकते हैं, और वोल्टेज ज़्यादा है तब तक आप इसको बंद रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में चल रही वोल्टेज और करंट को मेजरिंग कर सकते हैं। इस तरह से पता कर सकते हैं आप घर में कितना लोड चल रहा है और कितने वोल्टेज आई हुई है। अभी 228 वोल्ट इधर शो कर रहा है, और एम्पेयर देखिएगा यहाँ दिखाने लग गया, 1 एम्पेयर, 1.1 एम्पेयर, इस तरह से ये चलता है। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तो ये है इसके सही कनेक्शन करने का तरीका। इस तरह से आप अपने घर में लगा लीजिए। सप्लाई को बंद करेंगे, आगे की सप्लाई बंद रहेगी, लेकिन मीटर की सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मीटर के पास में पावर आएगी आप उसमें इसकी तारें लगा दीजिए इस तरह से।